जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानिए साल 2023 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है, कब नवरात्रि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि के दिनों में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूरी तरह से गुप्त रखकर व्रत रखे जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है और इन गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के 9 रूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में पूरे 10 दिन तक पूजा करने के बाद ही कलश विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि अपने व्रतों को या पूजा पाठ को जितना ज़्यादा दूसरों से गुप्त रखकर पूजा की जाए, उतनी ही जल्दी मनोकामना फलित हो जाती है। आप चाहे केवल गुप्त नवरात्रि के उपवास रख रहे हो या केवल पूजा कर रहे हो, चाहे आपने पहला आखिरी उपवास रखा हो, पूरी तरह से आपको दूसरों से गुप्त रखकर ही अपनी पूजा पाठ या उपवास रखने चाहिए। इसीलिए कलश स्थापना गुप्त नवरात्रि के दिनों में करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके घर में इतनी जगह है कि आप दूसरों से छुपाकर, दूसरों की नज़रों से बचाकर कलश स्थापना कर सकते हो तो जरूर करें, नहीं तो आप बिना कलश स्थापना के भी गुप्त नवरात्रि के उपवास प्रारंभ कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की सबसे विशेष बात यह भी होती है कि इसमें प्रकट रूप से कन्या पूजन नहीं किया जाता है। आपके यहाँ चाहे अष्टमी को कन्या पूजन होता हो या नवमी को कन्या पूजन होता हो, आपको गुप्त रूप से ही कन्याओं को भेंट स्वरूप कोई भी सामग्री देनी चाहिए, या फिर आप अलग अलग कन्याओं को गुप्त रूप से कुछ न कुछ चीज़ें दान में दे सकते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उनके खेल खिलौने से संबंधित चीज़ों का आप उन्हें दान दे सकते हैं। साल 2023 में इस बार 19 जून सोमवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी और 28 जून बुधवार को समाप्त हो जाएंगी। 28 जून बुधवार को महाविद्या कमला देवी की पूजा के साथ उपवास के साथ ही आप इसी दिन कलश विसर्जन भी कर सकते हैं। इस दिन यदि ना करना चाहें तो अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले तक भी आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 18 जून रविवार की सुबह 10:08 से और 19 जून सोमवार की सुबह 11:25 पर समाप्त हो जाएगी। कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में की जाती है। अगर आप भी कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप 19 जून सोमवार की सुबह 5:45 से लेकर 7:25 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। ये कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। अष्टमी तिथि 26 जून सोमवार को रहेगी, नवमी तिथि 27 जून मंगलवार को और दशमी तिथि 28 जून बुधवार को रहेगी। इसी के साथ गुप्त नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा। 28 जून बुधवार को कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का समय रहेगा सुबह 5:45 से लेकर 11:25 तक। नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन करने से पहले आपको सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करके, सभी 10 महाविद्याओं का ध्यान करके, क्षमा याचना करके, माँ दुर्गा को सिंदूर लगाकर फिर उनका विसर्जन करना चाहिए। आपने यदि अलग से मूर्ति की स्थापना की है जो केवल आप नवरात्रि के लिए लेकर आए हैं, तब आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप उस मूर्ति को वापस से मंदिर में रखकर उनकी विधि विधान से हर दिन पूजा भी कर सकते हैं। विसर्जन की जो भी सामग्री है, जैसे कि मिट्टी का दीपक, धूप बत्ती या जो भी पुष्प आपने पूरे पूजा में इस्तेमाल किए हुए हैं, या आपने कलश की स्थापना में नारियल का प्रयोग किया हुआ है, तो आप उन सभी सामग्री का विसर्जन चाहे तो बहते हुए जल में कर सकते हैं और नहीं तो आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे उन्हें रख सकते हैं। जो भी कलश का जल है या जो पुष्प आदि आपने इस्तेमाल किए हुए हैं, उनका विसर्जन आप अपने घर की क्यारी में, गमले में भी कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। नवरात्रि के पूरे 10 दिन तक हमारे चैनल पर 10 महाविद्याओं की पूजा विधि और कथा की जानकारी भी दी गई है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा।